namaste. Very, very warm welcome to Maitreya. Namaste, Vidhu. I have a dear friend today, Vidhu Chaudhary. A very, very warm welcome, Vidhu. Thank Yes, you so much, Smita. thank you. Talking about Vidhu Chaudhary, she's the founder of Yoga Mamatwa, a yoga therapist, pranic healer, soft skill trainer, advanced techniques trainer. Well, she has given a lot of programs on DD channel, a lot of lectures for different universities, also workshops in hospitals like Fortis and chakra healing workshops. Well, a very warm welcome again, Vidhu Chaudhary. I'm so happy that you're here today in Maitreya on your story. Thank you for coming. Oh yeah, thank you so much. थैंक यू वेल आपने पहले इंजीनियरिंग किया था और अभी योगा वो हाँ क्या जी। है कनेक्शन इट हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टोरी बट लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट छोटे में ओके बताएं हाँ तो इंजीनियरिंग जब कर रही थी तो उस टाइम पे आपकी कॉल होती है एंड हाँ इट ट्रू आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीबॉडी एंड यस इट डिपेंड्स कि आप उस कॉल को लेते हो या उस कॉल को रिजेक्ट कर देते हो सो आई थिंक आई वाज द वन हु टुक द कॉल हु टुक द रिस्क ऑफ लीविंग द जॉब एंड देन लुकिंग आउट फॉर समथिंग तो उस टाइम पर ये नहीं था कि योग करना है उस टाइम पे ये था कि आईटी शायद मेरे लिए नहीं है एंड आई थिंक आई शुड डू समथिंग एल्स तो उसके बाद में एक्सप्लोरिंग शुरू की एक्सप्लोर करते करते मैंने मेरे पास जुम्बा लाइसेंस लिया जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी थी मैं उसके बाद में आई ड्रॉप द जुम्बा लाइसेंस ऑल्सो उसके बाद आई फाउंड पीस एट योग ट्रू सो योग फाइनली आई थिंक वाज कॉलिंग मी तो इसीलिए शायद योग पे आकर मुझे समझ में आया कि इतना कुछ जो एक्सप्लोर किया तो योग इज द वन थिंग दैट आपने इज ठीक बोला वो जो होते हैं ना वो कॉलिंग जो बोलते हैं आई हैव डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट आई वाज आल्सो इन आईटी फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड देन यू कैन नॉट इग्नोर दैट कॉलिंग आई मीन टू से वो बुलावा जो होता है ना इतना जोर होता है यू कांट इग्नोर दैट कॉलिंग सो आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग वेल विदु जी पहले ये कोविड का सिचुएशन 2020 से अभी 2021 में भी ज्यादा हो रहा है वो आपने इतना सारा वर्कशॉप्स भी किया यू हैव कंडक्ट अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्टेड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स वो पूरा एक्सपीरियंस जो है बच्चों के साथ काम करना कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना बड़ों के साथ काम करना आप क्या फील कर रहे हैं अभी अभी एक बहुत ही वैरायटी और मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस है हम्म प्रभु जो मैं फील करती हूँ हम्म एंड उसमें ऐसा है कि अगर बच्चों की बात करें बच्चे आई थिंक इतने डरे हुए नहीं हैं हम्म इसलिए उनके ऊपर अ, बहुत फास्ट वर्क करता है लाइक अभी मैंने एक बच्चों के साथ एक कैंप किया मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखे उसमें उनकी एंजाइटी ड्रॉप हो रही है उनका रिएक्शन टाइम भी कम हो रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे वेयर एज कंपेयर टू बिग पीपल जो बड़े लोग हैं बड़े लोगों में डर बहुत है और मेरे को लगता है डर एक ऐसा फैक्टर है जो फोबिया है जो सारी चीज को शेड कर रहा है सब चीज के ऊपर यस चढ़ा हुआ है यस लोग वो भी अच्छा इंप्रूव करेंगे वो भी बहुत अच्छा शो करेंगे रिजल्ट्स पर वहां पे रिजल्ट्स थोड़े स्लो हैं एज कंपेयर टू द किड्स ओके बड़ों में डर है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है एंड हमने बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स की और अभी भी वर्कशॉप्स हमारी चल रही हैं क्लासेस चल रही हैं तो मैक्सिमम लोगों को क्लास के बाद बहुत सारी क्वेरीज होती हैं क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं जो चल रहा है पेंडेमिक उसको देखकर हाँ तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो आई थिंक ये एक बहुत ही जो कंक्लूजन में कहूंगी कि ये मैंने एक डिफरेंस देखा वो जो करेक्टली आपने बोला डर के वजह से बहुत सारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो जाता है हो सकता है एंड हो रहा है वो डर को कैसे योगा से मिटाए आई थिंक डर को योग से जरूर वो मिटता है बट हम्म इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या होता है काउंसलिंग का हम्म काउंसलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है बिकॉज वो है ना एक तुमने एक वो प्लेसिबो इफेक्ट भी सुना होगा और हम हाँ सभी ने यस शायद सुना हुआ है यस तो यस आई थिंक इट
इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे हाउ दिस टेक्निक विल वर्क, तब True. तक उनको भरोसा नहीं आएगा। भरोसा नहीं आएगा तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट शो नहीं होगी। तो योग काउंसलिंग जो होती है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि प्रैक्टिस तो चल रही है, प्रैक्टिस के साथ साथ उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना, उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट बताना, और वहां से ट्रस्ट गेन करना प्रैक्टिस के ऊपर। करेक्ट। तो Yes. द मोमेंट उनका प्रैक्टिस के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है तो immediately they start showing good results. Yes, yes, that is so true. Yes, correctly बोला आपने। अभी ऑनलाइन में जो चल रहा है ना, there are a lot of fitness regimes, there are a lot of exercises and lot of activity modules coming up for COVID positive patients, or for to get rid of that fear. There are a lot of different modules coming up. Zumba ले लिए आप, और ये फिटनेस का लीजिए, और जिम का लीजिए। I mean, there are a lot of modules. So योगा एक है, हम लोगों को पता है सबसे ऊपर है। So हम हमारा क्लाइंट्स को, और जो पूछते हैं ना क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस when I do yoga and gym, what is the difference when I do Pilates, or when I do Zumba and gym, और Zumba and yoga, क्या बताना चाहते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक डिफरेंस बताऊंगी। अगर इफ यू आर गोइंग इनटू रिहैबिलिटेशन, मतलब बॉडी इज वीक, द बॉडी इज नॉट गुड, तो उस टाइम पे आई विल नॉट एट ऑल सजेस्ट एनीथिंग बट ओनली योग। ट्रू। क्योंकि अभी बॉडी इज वीक है ना अभी, और अंदर स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो एकदम से जुम्बा पे, हाई इंटेंसिटी पिलाटेस या जिम ऐसी कहीं जगह जाएंगे, हाँ, तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू टेक दैट अप। तो अभी के लिए मैं योग, रिहैबिलिटेशन तो योग, बट अगर यहाँ पे स्ट्रेस है, देखो एक और चीज हम लोग को एक्सेप्ट करनी होगी कि सारी चीज एक तरफ, आपका अंदर का भाव, इंटरेस्ट एक तरफ। करेक्ट। योग बहुत अच्छा है, बट आपको स्ट्रेस है, तो अगर आपकी कॉलिंग डांस है, तो मैं बोलूंगी आप जुम्बा कीजिए, बिकॉज स्ट्रेस कम करना है। ठीक है, योग के अपने बेनिफिट्स हैं, पर जब तक वो ऐसी जगह, कब ये क्लास खत्म होगी, आज फिर क्लास हो गई, अरे यार सैटरडे संडे कब आएगा, इफ आई डू योग विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग, तो योग इतना ज्यादा नहीं आपको शो करेगा रिजल्ट्स, जितना अच्छा आपके अंदर का कि अच्छा डांस करते हैं, या फिर वेट्स उठाएंगे, वाओ कितना मजा आएगा, कल जिम में जाएंगे और ये करेंगे। सो if you are a normal body, go with what you want. If you are not, you are weak, I will suggest you. Good. Okay. Okay. बॉडी के टाइप के वजह से, और आपके कॉलिंग जो है वो, उसको आई मीन यू हैव टू लिसन टू इट। यस। पहले हम लोग जो योगा कम्युनिटी में हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं हम लोग, आई मीन आपको भी पता है, क्या मॉड्यूल्स बनाए, कैसे हमारा क्लाइंट्स को मोटिवेट करें, कैसे हम लोगों को ऑनलाइन में इतना इतना वर्कशॉप्स करें, इस सब फ्री में करें, क्या चार्ज करें, इतना कंफ्यूजन चल रहा है। वी वांट टू डू आवर बेस्ट टू द सोसाइटी अभी इस पैंडेमिक में। आप जिस प्लेटफॉर्म में हैं, एंड यू आर लीडिंग इन योगा थेरेपी और योगा कम्युनिटी एज सच, सो दिल्ली में, इंडिया में, सो आप क्या बोलना चाहते हैं? हाउ डू वी टेक दिस अप फॉरवर्ड? मुझे क्या लगता है, the only way to take forward without stress is that feeling, that quote of Bhagavad Gita, Nishkam Kar. Don't get attached. Correct. Because the moment we get attached to things, then things fall apart. True. तो अभी क्या है, निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म के साथ साथ में, बिकॉज इट इज द प्रोफेशन ऑल्सो, ठीक है, तो हम लोग को वी हैव टू डिवाइस अ काइंड ऑफ प्लान, सिस्टमैटिक प्लान, कि हमें कब फ्री करना है, कब फ्री नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में इतना सारा वो यूट्यूब से लर्न करके इंस्ट्रक्टर आ रहा है, जिसको नहीं पता है, एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग अमेजिंग। एग्जैक्टली। तो अब हमें ये देखना है दैट कि फर्स्ट कि लोगों का फेथ हमारे ऊपर ऑथेंटिसिटी पे आए, rather than YouTube
उनमें एक ये अवेयरनेस आए कि हमारा इंस्ट्रक्टर जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी नॉलेज कहाँ से आ रही है। आई थिंक वो बहुत बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो हम जैसे लोगों को, जैसे आप हो गए, मैं हो गई, या हमारे जैसे और लोग हैं जो है कि निष्काम कर्म कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट द यस एंड। यस, हम है ना? लोग पैसे तो के लिए नहीं कर रहे हैं। आई मीन इट्स अ बिगर कॉज जो कर रहे हैं हम। यस, यस, अगर मैं और आप हम सब मिलकर एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप जानिए आप कहाँ जा रहे हैं, अपने टीचर को आइडेंटिफाई करें कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई आपका टीचर अच्छा है नहीं है, अच्छी नॉलेज है नहीं है, वो अवेयरनेस हम करें ताकि जिन लोगों का प्रोफेशन मेन स्ट्रीम प्रोफेशन है उन लोगों को भी इस चीज से हेल्प हो सके। ट्रू, यस, साथ आए सब लोग, आई मीन टू से योगा कम्युनिटी। यस, हम सबको ना एज अ कम्युनिटी, क्योंकि इंडिविजुअली वर्क करके हम लोग आगे नहीं ग्रो कर सकते हैं, बट द मोमेंट हम सब लोग जुड़ जाते हैं तो आई फील। एंड यहाँ पर मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्मिता तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं लाइक कार्तिक के एंड अदर पीपल who are doing a brilliant job of connecting people and growing together. Yes, yes, 100%. So that is what I think will really matter कि जिनको मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं है वो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें so that we all can benefit. Yes, 100% ट्रू है। अभी जो क्लाइंट्स जो बोलते हैं ना, बहुत सारा लोग को योगा थेरेपी के बारे में पता नहीं है। दे नो अबाउट योगा, सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ थेरेपिस्ट मीन्स, थेरेपी क्या होता है, कैसे होता है। दे ओनली सी द आसना पार्ट। सो योगा और योगा थेरेपी में डिफरेंस क्या है? योग और योग थेरेपी में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि सटलिटी, मतलब और सटल हो जाना। ऊपर से आसन है बट हाउ टू ब्रेक दैट आसन, हाउ इट कैन बेनिफिट अ पर्सन। कंधे में दर्द है, उसकी थेरेपी लेना है, हाउ कैन यू यूज योर ऑल फंडामेंटल्स ऑफ योग लाइक पंचकोश थेरेपी। Yes. कि हाउ डू वी हैव टू टैकल दिस थ्रू मनोमय कोश एज वेल। करेक्ट। अगर मनोमय कोश का रूट कॉज वहां से है तो वहां से हम लोगों को कुछ करना होगा जिससे कि फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्टेशंस दिखे। यस। तो अभी योग किसी को दिखता है तो योग की एक क्लास दिखती है विच इज सेट ऑफ आसन, सेट ऑफ प्राणायाम एंड मे बी लिटिल बिट ऑफ ध्यान एट द एंड। यस। ओके, सो ये एक वो प्रोटोकॉल है, बट व्हेन इट इज थेरेपी इट इज वन ऑन वन स्पेसिफिक। तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजों को देखते हुए, ओके दीज आर योर त्रिदोषास, ये यहाँ पे किस वजह से हुआ है उस पर वर्क करना, कौन सा षटकर्म वर्क करेगा उस पर वो देखना, कौन सा कोश कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिखेगा। ट्रू। तो ये और सटल हो जाता है और वन ऑन वन होता है, तो ये बहुत ही कस्टमाइज्ड एक तरीके से जो बोले लोगों के लिए, कस्टमाइज्ड। यस, हाँ कस्टमाइज्ड हो जाता है। यस, बहुत ही अच्छा तरीके से बोला आपने योगा और योगा थेरेपी के बारे में। वेल, डाइट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अभी जो चल रहा है ना, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में इतने लोगों से मैंने बात किया और बहुत सारे लोग बोलते हैं डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू। कोई बोलते हैं यस इट्स 30% डाइट एंड 70% एक्सरसाइज, कोई बोलता है नो इट्स 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज, आई मीन वाइस वर्सा। सो आप क्या बोलना चाहते हैं डाइट के बारे में? डाइट के बारे में मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी बिकॉज मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने कभी बचपन में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था कि इनपुट जाता है, देन कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट निकलता है। आज मैं अभी भी अपने बच्चे को आईपीओ साइकिल यही बताती हूँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो अभी तो अच्छा तरीका है ना। तो अभी मैंने ये टर्म वहीं से सीखा, ही इज इन क्लास 3 तो उसकी मैम वाज टीचिंग आईपीओ साइकिल, वाओ दिस इज नाइस आईपीओ साइकिल। तो इनपुट कैसा जाएगा, प्रोसेसिंग कैसी होगी, आउटपुट वैसा ही निकलेगा। तो इनपुट में क्या क्या जाता है, एक तो इंद्रियों से जो भी जा रहा है अंदर, ठीक है। दूसरा आपका फूड इनटेक जो है,
जो जा रहा है अंदर, आपकी ब्रीथ, प्राण जो जा रहे हैं अंदर, yes तो उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है। अब योग कहाँ रोल प्ले करता है? प्रोसेसिंग में। correct ठीक है perfect ना? yes कि अब योग का काम है कि इंद्रियां कैसे इसको फिल्टर आउट करे, विच इज गुड फॉर अस एंड विच इज नॉट गुड फॉर अस। उसी तरीके से जब फूड एज इनपुट जा रहा है, योग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करेगा, बट उसके जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट देगा। ठीक है, तो अब मैं इनपुट उसका कर दूं खराब, और दिन में मैं 3-3 घंटे योग करूं, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, बट जो इनपुट जा रहा है मेरी बॉडी तो उसी को प्रोसेस कर रही है और वहीं से आउटपुट निकाल रही है। तो मैं बोलती हूँ कि इनपुट फूड जो है, परसेंटेज वाइज नहीं बोलूंगी, बट मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जब भी हठ योग पढ़ते हैं, yes स्मिता तुमने भी देखा होगा कि जब भी बात हुई है हमेशा मठ की भी बात होती है, मतलब जहां आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, yes और मिठार की भी होती है। मतलब इतने सारे श्लोक्स हैं इसी चीज को डेडिकेटेड करते हुए कि क्या खाना है और yes क्या नहीं खाना है। 100% तो अगर ये चीज नहीं होती तो इतना स्ट्रेस, इतने सारे वर्सेस क्यों लिखे जाते? तो आई थिंक इट 100% इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जैसा खाओगे थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, very और true जैसे जैसे और जैसा जैसा खाओगे ना तो थॉट्स ना उसी चीज को क्रेव करेंगे। मतलब लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट with oily, because this is I seen with myself as well, yes कि yes अभी क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, घर में बेटा भी है, तो एक्सपेक्टेशन होती है मम्मा ये खाना है, ये खाना है। तो मैंने देखा कि द मोमेंट आई स्टार्टेड ईटिंग दैट फ्राइड स्टफ और या कुछ फैंसी स्टफ, तो मेरी बॉडी में नेक्स्ट वीक वाज क्रेविंग कि आई शुड गो बैक टू दैट back फूड। to that yeah true और जब मैंने एक वीक ये ट्राई किया, 1-2 वीक कि सात्विक फूड, सिंपल सब्जी रोटी दाल, तो आई वाज लाइक आई वाज हैप्पी विद दैट सब्जी रोटी दाल, नो क्रेविंग फॉर दैट फूड। true yes तो इट इज लाइक अ साइकिल कि जो खाते हैं वो उसी को बुलाता है। मेक सेंस एक्चुअली जो 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 आपने बोला अभी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इतना सेंस है उसमें दैट्स सो ट्रू आई मीन थॉट्स भी ऐसा ही आता है जो अच्छे खाते हैं सात्विक खाते हैं तो थॉट्स भी चेंज होता है दैट्स सो ट्रू वेल थैंक यू फॉर दैट आंसर नाउ कमिंग बैक टू सोशल मीडिया इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है सब लोगों को अब इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है लेकिन कभी कभी क्या होता है दे स्टार्ट ऑफ विद द ऑथेंटिक वे ऑफ योगा दे स्टार्ट ऑफ विद द ऑथेंटिक वे टू हेल्प पीपल एंड सोसाइटी हाउएवर बीच में जो होता है ना ओके इतना लाइक्स नहीं मिला इतना ये नहीं मिला इतना एनकरेजमेंट नहीं मिला सो द ऑथेंटिसिटी समवेयर डाइल्यूटेड सो आपके जैसे लोग आई हैव बीन फॉलोइंग यू आई हैव बीन सीइंग योर पोस्ट वो एक बैलेंस जो है वो है यू डोंट गो ऑफ बैलेंस कभी भी आपके पोस्ट में कभी भी आपके जो कमेंट्स में यू डोंट गो ऑफ पोस्ट सो कैसे रखते हैं वो एटीट्यूड आपके मन में और क्या बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया में जो नया आ रहा है ना उसके लिए लाइक मैं ये बोलूंगी, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म थिंग। लंबी जो, अगर थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज अभी स्मिता अभी हम दोनों अभी रिसेंटली में कनेक्ट में आए हैं, बट मेरा भी एक टाइम था जब मेरा लर्निंग फेज चल रहा था। True. तो लर्निंग फेज में मैंने ये देखा कि जितना मैं मोर एक्टिव थी सोशल मीडिया पे, आई वाज गेटिंग मोर एंगेजमेंट्स, आई वाज यूजिंग ऑल डिफरेंट मेथड्स ऑफ कि ऐसे ये प्रमोशन करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बट देन आई रियलाइज कि जब मैं ये काम करने लगी तो मेरे जो और काम थे दे वेंट टू द टॉस, वो ऑफ ट्रैक हो गया। कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं करेक्ट यस, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, yes जिसमें आपको आपकी फैमिली भी देखनी है, आपका घर भी, हाउस होल्ड देखना है, स्टडीज भी देखना है, क्लासेस भी देखना है, बट अब क्लासेस को देख के स्टडीज को भी शिफ्ट करके उधर ही टाइम डाल रहे हो, हाउस होल्ड का भी टाइम उधर डाल रहे हो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रमोशन बहुत टाइम लेता है। तो अब क्या है, कीप इट लाइक अ टॉर्टॉइस, स्लो slow एंड and steady स्टेडी। एकदम से भाग के
इतना ले लिया, चलो मैंने इतना ले लिया, बट फिर 2 दिन मेरे को टाइम नहीं मिला, बिकॉज ऑफ कोर्स और चीजों को भी टाइम चाहिए, yes, तो वो वापस ड्रॉप हो गया। तो true, क्या मुझे वैसे बनना है कि एक्सेप्टेबल रहूं मैं, कि hmm, एवरीबडी लाइक्स मी, आई एम एक्सेप्टेबल एवरी टाइम, अवेलेबल? नो, आई डोंट वांट टू बी अवेलेबल एवरी टाइम। तो अपनी चीजें, अपनी टर्म्स को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा स्लो स्टेडी रहना पड़ेगा, अदरवाइज लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो नुकसान हमारा होगा। यस यस, वो मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही, आई मीन इट विल गो हेवायर, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को मेंटेन करने में, इट्स अ टफ कॉल। यस, I think यस। what you said is right, maybe balancing is very important. Yes. एक क्वेश्चन है, जो स्टार्ट करते हैं ना योगा, उसको माइंड में दे फील दैट दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू स्टार्ट योगा। पहले पहले मुझे भी, आई वाजंट सो फ्लेक्सिबल, मुझे वो था मन में, everybody are reaching, you know, that to the asana so fast, so why am I not being able to reach there? Why am I not flexible? Will I be able to do yoga? कर सकती हूँ कि नहीं योगा, इतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सो क्या बोलना चाहते हैं आप इस माइंडसेट के लोगों को? मैं ऐसा बोलना चाहूंगी उन लोगों को कि आइडेंटिफाई योर निश, आपका एरिया आइडेंटिफाई करो, बिकॉज योग में इट इज नॉट ओनली आसन्स, बिकॉज हम आसन्स की तरफ इतना ऐसे क्यों देखते हैं, ओ माय गॉड मुझे कब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में हाईएस्ट प्रमोशन, हाईएस्ट सब एवरीथिंग इज टू आसनास। ठीक है, तो अगर आपको अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है, इफ मेरा स्ट्रेंथ इज नॉट आसनास, सो देन व्हाट कैन आई डू? तो अभी क्या है, जैसे मैं हूँ स्मिता, मैं आई टोटली एग्री, यू नीड नॉट टू बी फ्लेक्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग योग फिलॉसफी एंड गेटिंग दैट पीस इन योर हेड। योग इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, मतलब योग नॉट योग, सॉरी, आई विल करेक्ट दैट, आसन, बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो तो जिम्नास्टिक हो गया। या करेक्ट। अभी जिमनास्ट जितने भी मैं पोस्ट देखती हूँ लोगों के, जिमनास्ट लोग होते हैं वो हैशटैग में योग भी डाल देते हैं साथ। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इफ नॉट दिस देन व्हाट। यस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें थ्रू आउट माई लाइफ पोस्ट डालने हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, मी डूइंग दिस आसन, मी डूइंग दिस आसन, मी डू, नो, अल्टीमेटली वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि ये स्टैग्नेंट हो गया है, आई नीड टू ग्रो, कब तक करूंगी? तो आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो आई थिंक यू माइट थिंकिंग ऑफ कि मैं एवरी टाइम आई पोस्ट इन प्राणायाम्स ओनली, गेटिंग एन एक्सपर्टीज इन प्राणायाम, it's reading the research papers and how can I do research with my people, and just identify कि आपका core strength क्या है। I identified my core strength into making people aware and making people learn and know. So this is how initially I also started with, even you would find while scrolling back, like when I started, you would find my variety of asanas, my poses, then I realized कि ये तो नहीं, throughout my life I cannot do this. So then I identified कि मेरा core strength क्या है, then I switched to my core strength. Yes. आई थिंक जो आसना जो बोलते हैं ना लेवल 1 है, उसके बाद प्राणायाम, मेडिटेशन, सब स्टेजेस। हाँ, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, एवरी टाइम वी आर टू स्टडी मोड, एक्सप्लोरिंग मोड, बॉडी के साथ में, सो आपको समझ में आता रहता है, ओके दिस वाओ नाइस, सो दिस इज हाउ वी ग्रो। यस यस। नाउ विदु जी, अभी इतना सारा स्टाइल्स ऑफ योगा हुआ है, अयंगार योगा, पव योगा, yin yoga, vini yoga, krishnamacharya yoga. You talk about, there are so many styles of yoga, Patanjali yoga. What would you recommend for a beginner if they're confused as to which style should I choose? Okay, अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगी तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी हठ योग। Why हठ योग? Every शैली, every style has come from Hatha Yoga. Yes. Hatha Yoga is the mother
और ये बाकी सारे बच्चे हैं, एंड उसके बाद फिर जब ये सब आते हैं, बच्चे आते हैं, सो व्हाट यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द किड्स. वंस यू लर्न हठ योग, देन यू ट्राई टू लर्न कि दिस स्कूल ऑफ योग ने क्या क्या चीज को एब्जॉर्व करके क्या स्टाइल बनाया है, हाउ दिस स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टाइल. लेट्स सपोज इफ यू टॉक आयंगर, ओके आयंगर ने अपना फोकस रखा पोस्चर को, postures, perfect posture, yes, perfect without any compromise, maybe it with the help of a support. yes, कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं, but they have a style they and have, which is work for them. yes, yes. Then vinyasa yoga, okay, they use bandh, they use ujjayi pranayam. Why ujjayi? Because of so and so reason, that in every way we can do ujjayi. So this is how they have clubbed, so they gave a new style. Then this style, then this style. So you just have to understand one hatha yoga. True. And rest learn the styles. Maybe the 84 asanas जो listed है हठ योग में उसी से आ रहा है सब. I mean that is the source. That's true. Yes. True. Yes, and also यहाँ पे एक चीज मैं आपकी क्वेश्चन से हट के बोलूंगी, एकदम से मुझे क्लिक किया, that you need not to learn all the names of yoga. आसन, सॉरी आसन, कि हमें होता है ना कि ये आसन कौन सा है, ये आसन कौन सा है. इट इज टोटली इररिस्पेक्टिव. सारे आसनों का नाम याद करना, इट इज वेरी टफ. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अंडरस्टैंड द बेसिक फिलोसफी ऑफ हठ योग. क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे इतने वैरायटी ऑफ पोजेस में लोग डालते हैं और हर किसी का एक नाम भी होता है, हर किसी का एक नाम, या ट्रू है ना. तो आई डोंट नो नाम कहाँ से आ रहा है. सो इट इज ओके, वी डिड नॉट लर्न until unless the fact that we have learned the hatha yoga, the mother we have learned, rest is understandable. Yes, yes, that is so true. Okay, जो टीचर्स है, टीचर्स में what is a very very important skill or skills that a teacher should have? Yoga teacher should have these skills. एक बार फिर से रिपीट करोगे, आपकी थोड़ा नेटवर्क. हाँ, श्योर. योगा टीचर में क्या क्या स्किल्स जरूरी है, लाइक हैविंग पेशेंस और वो डेडिकेशन, अपने सेल्फ प्रैक्टिस करना, आपके हिसाब से व्हाट आर द स्किल्स दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ योगा टीचर? योग टीचर में एसेंशियली जो रिक्वायर्ड है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग. योग की अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी एसेंशियल, और वो एसेंशियलिटी तब फुलफिल होती है जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं. Exactly. अपनी प्रैक्टिस, और एंड अपनी प्रैक्टिस में इट नीड नॉट टू बी कि आप योग मैट पे करें, बट अगर मितहार फॉलो कर रहे हैं या फिर यम भी फॉलो कर रहे हैं कि ओके दिस इज द वन डे आई विल स्पीक सत्य ओनली, yes, or this week I'll speak satya only, and let me see what happens. So these all are tools. So need not कि हम योग मैट पर बैठेंगे और तभी हमारा योग सिद्ध होगा. yes, but throughout a lifestyle हम लोग पुश कर सकते हैं कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं. तो that is essential कि understanding the knowledge of yoga is very important for being a teacher. yes, yes, very well said. वेल विदु जी, मैं जब आपको देखती हूँ, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी टास्कर हो, सब काम बैलेंस में करते हो एज अ वुमेन. आपने बोला फैमिली चलाना है, बच्चों को संभालना है, वर्क भी करना है, सोसाइटी की भी करना है, अपने आप का सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है और स्टडीज भी कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं ये सब आप? आई डोंट नो. पता है स्मिता, यहाँ से हम मुझे ना स्कूल का मुझे याद आता है. स्कूल का मुझे ये याद आता है कि जब भी मैं किसी को बताती थी ना मेरे पास बायो और मैथ्स है इन 11th-12th, तो हर कोई ऐसे बोलता था अभी मैथ्स और बायो कैसे करोगे, मैथ्स बायो तो बहुत टफ हो जाता है, कॉम्बिनेशन इज वेरी टफ. तो बट आई डिड. जब मैं कर रही थी मुझे इतना टफ नहीं लग रहा था, मुझे लगा था कि ये तो करना है, तो करना ही है मेरे को. तो आज भी जैसे कोई भी मुझे ये बोलता है ना कि ओ माय गॉड आप इतना सारा काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि इतना सारा काम थोड़ा है, ये तो करना ही है, ये तो मेरा काम है, ये तो
मतलब कि दिस इज माई वर्क, लाइक आपको आप अगर मैं आपकी छोटी सी चीज को बहुत सारी चीजें मैं कर दूं कि अच्छा आप रात को सोते भी हो, सोने के बाद आप सपने भी देख लेते हो, और 2 घंटे की डीप मेडिटेशन, वो डीप स्लीप भी करते हो, ये भी करते हो, अब मतलब एक सिंपल से टास्क को मैं कर दूं, पर ये तो करना ही है, वी कैन नॉट लाइक, ये तो होगा ही एनीवे। तो मुझे लगता है कि समहाउ आई हैव फेल्ट कि ये तो मेरा काम है and I need to do this. आप प्लानिंग करते हो कि आई मीन यू आर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन योर अप्रोच, आप बहुत प्लान करते हो नेक्स्ट डे के लिए का क्या करना है, कैसे करते हैं आप? आई मीन हाउ वुड यू बैलेंसिंग सो मेनी थिंग्स? ओके, हाँ, यहाँ पे प्लानिंग मैं नहीं करती हूँ, बट कैटेगराइजिंग करती हूँ कि लाइक एक दिन है मेरे पास, तो इस कैटेगरी में इतने आवर्स फॉर दिस थिंग, इतने आवर्स फॉर दिस थिंग, कुछ भी हो, इतना टाइम तो, अगर इफ इट दिस मच ऑफ टाइम नीड्स टू गो टू माय सन, सो इट विल गो। अगर मुझे हम दोनों को साथ में बैठ के हम कोई सीरीज देख रहे हैं, तो भले ही मुझे टाइम ना मिले, अगर आई एम वॉशिंग माई डिश, आई एम डूइंग माई डिशेस, तो मुझे सामने भले ही फोन रखना हो, बट आई विल गिव दैट इतना टाइम टू उसको, बेटे को। अगर अगर 2 घंटे मान लो स्टडीज का है, तो 2 घंटे विल गो टू स्टडीज ओनली। मे बी यू आर रीडिंग सम नॉवल, मे बी यू आर रीडिंग सम स्टडी रिलेटेड और एनीथिंग, सो दैट रियली हेल्प्स। यस, मे बी टाइम इतना टाइम, मैनेजमेंट। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से हेल्प। यस, आप पहले ही बोला यू, सॉरी माय हिंदी इज वेरी सो बोली, इट्स अ साउथ इंडियन थिंग। आपके आई मीन आपके साथ बात करने के लिए आई वाज सीइंग हिंदी लेक्चर्स, क्योंकि मेरा मेरी सॉरी, okay, let's I think I'll put the question in English. Well, I see you as a very responsible parent. आई मीन टू से, आपके बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहती है? व्हाट यू वांट टू टेल द पेरेंट्स हु आर राइट नाउ इन दिस सिचुएशन? चिल्ड्रन आर एट होम, बच्चों को बहुत किटकिट हो रहा है घर में, दे कांट गो आउटसाइड, so what are the key aspects that you want our parents to follow to bring this children in this phase? Again, I would really like to suggest or advise कि इतने नंबर ऑफ आवर्स फॉर चाइल्ड, अब उस ड्यूरेशन में बच्चा आपके साथ बैठे कुछ देखता है, आपके साथ बात करता है, कुछ सीखता है, सिर्फ कहानियां भी पढ़ता है, कुछ भी हो, बट आप दोनों का एंगेजमेंट या पेरेंट और बच्चे का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। व्हाई? इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, बिकॉज इट इज यू, बिकॉज ऑफ यू पीपल एक न्यू लाइफ आई है, एंड यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल इन एवरी रिस्पेक्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की प्रॉपर हो, अच्छी हो। तो एक वो टाइम जो होता है 1 या 2 घंटे, वो आप जरूर दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पढ़ाई। पढ़ाई तो चलेगी अपने साथ साथ, बट ये जो 2 घंटे का एंगेजमेंट होता है, द चाइल्ड शुड लुक फॉरवर्ड, ओ वाओ, अभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ कहानी पढ़ेंगे, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बातें करेंगे। तो बच्चे के पास होना चाहिए, बिकॉज बच्चा जो है, अगेन व्हेन वी से लुक एट द चाइल्ड, इट इज अ फ्यूचर ऑफ नेशन ऑल्सो, ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो आप जैसी वैल्यूज उसको दोगे, वो वैसी वैल्यू फ्लरिश करेगा, आपकी लेगेसी आगे लेके जाएगा। अगर आप बहुत जीनियस हो एंड यू आर नॉट पासिंग दैट जीनियसनेस टू योर चाइल्ड, तो वो खत्म हो गई। Exactly. So let that flow to the child and make sure कि वो 2 घंटे जरूर बच्चे को मिले, इंडिपेंडेंट ऑफ पढ़ाई, जिसमें पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, मे बी आप लेके बैठे हुए हैं, अच्छा हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमे, वर्चुअली यू आर जस्ट इन योर हेड, अच्छा ये देखा था। अभी जैसे मैं जब भी बात करती हूँ बेटे से, वो हमेशा बोलता है मुझे इजिप्ट जाना है, मुझे पिरामिड देखना है, तो देन वी टॉक, अच्छा पिरामिड, फिर हम इजिप्ट जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, अच्छा उसके बाद लेट्स गो टू इंग्लैंड देन। तो ऐसे करके मतलब 2 घंटे एक होने चाहिए पेरेंट और बच्चे के साथ में। यस, क्वालिटी टाइम जो बोलते हैं, यस, वेरी मच ट्रू। वेल विदु जी, आपके योग महत्व के बारे में कुछ बताइए।
योग ममत्व एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर हम लोग अपना काम करते हैं. वी आर अ टीम ऑफ 3 people, मी, सुजाता एंड वर्षा. एंड हम तीनों जितने भी काम करते हैं हम सारे इस अम्ब्रेला के अंडर करते हैं. बी इट चैरिटी, बी इट सोशल कॉज, बी इट एनी कैंप, एनीथिंग जो भी हम लोग करते हैं सब इसी के अंडर. लेट्स सपोज अभी हम लोगों ने एक विद्यार्थी कैंप किया था जो बच्चों के लिए था, तो वो हमने इसी अम्ब्रेला के अंडर कैंप किया था. इससे पहले हम लोगों ने एक नेशनल थेरेपी कैंप किया था जिसमें जैसे कि हम लोगों ने बात की कि हम लोगों को अवेयर करना होगा लोगों को अबाउट योग. वो यूट्यूब से लर्न करके बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए योग एजुकेशन को एज थेरेपी कैसे प्रमोट करें, कैसे सिखाएं, तो हम लोगों ने कैंप किया था, एजुकेशनल कैंप. तो वो एजुकेशनल कैंप भी इसी के अंडर था. उसके अलावा हम हमेशा एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमारा एक मोटो चलता है, मेक इन इंडिया. कि किसी भी तरीके से मेक इन इंडिया को हम लोग कैसे देख कर सकते हैं, कैसे हम लोग उस चीज को उभार सकते हैं. तो हम ये करते हैं कि कोई भी कैंप किया तो जितना भी मनी कलेक्शन हुआ उसमें से, तो उसमें हम लोग किसी लोकल को देखें कि जो लोकली कुछ बनाता है और उसको प्रमोट करें, उसके साथ शेयर करके फिर कुछ गिफ्ट्स या कुछ भी शेयर किया जाए सभी लोगों के साथ. अगर इफ इट इज अ टी शर्ट जिसके ऊपर हमारा लोगो है, वी विल मेक श्योर कि वो टी शर्ट यहीं की बनी हुई है, यहीं का कोई प्रिंटिंग प्रेस है, यहीं का कुछ है, सो दैट कि द मनी सर्कुलेट्स इनटू आवर इकोनॉमी ओनली. यस यस, सो हाँ, तो अभी हमारा जो भी हमारा काम है एजुकेशन का, अगर एजुकेट कर रहे हैं योग से रिलेटेड, कैंप्स का मतलब जनरल पब्लिक के लिए कैंप किया हुआ है, मे बी इट इज योर टोनिंग बॉडी की, मे बी इट इज मेडिटेशन, मे बी इट इज एनीथिंग, तो वो भी इसी के अंडर हो रहा है. रिहैबिलिटेशन कैंप है वो भी इसी के अंडर हो रहा है. तो इसी तरीके से ये सारे मेक इन इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी इसी के अंडर हो रहा है. तो इट इज अ बिग नेम अम्ब्रेला जिसके अंडर जो हम लोग वर्क करते हैं वो इसके अंडर आता है. कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी होता है आपके काम को देख के. इट्स रियली रियली नाइस. वेल विदु जी, आपने बोला आप लोग 3 लोग हैं योग ममत्व में. Well, I see you as a leader who can take anything up. I mean to say, बहुत ही responsibility चाहिए, बहुत ही vision चाहिए, you know, as a leader. So, जो उभर रहे अभी योगा कम्युनिटी में, to be the leader, to be that change, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बी ट्रू टू योर वर्क ऑलवेज. वो छोटा सा भी ऐसा होता है ना, चलो निपटा लेते हैं, खत्म करते हैं, कभी भी वो स्लाइटेस्ट नहीं आना चाहिए. बिकॉज दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. जहां भी मैंने छोटा सा लूप होल छोड़ा है ना, हमेशा वो लूप होल मेरे ऊपर बैकफायर किया है. सो आई रियली वांट कि द ट्रूनेस कि मैं अपना 100% दे रही हूँ इसमें. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी लीडर, फॉर एवरीवन. आप कुछ कर रहे हैं, जस्ट गिव इट 100%. जस्ट फॉर द सेक आप जल्दी इसको तो क्या टाइम नहीं है, चलो कर दो इसको, ऐसी कर दो, फिर इसको छोड़ो, रहने दो, तो वही आपको बैकफायर करता है. तो ऑलवेज हाँ, वो जो बोलते हैं ना, काम चोरी नहीं होनी चाहिए. ट्रू, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं होनी चाहिए. ट्रुथनेस, एक काम के प्रति अपना ट्रुथनेस होनी चाहिए, बस वो ट्रुथनेस रखो, यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स. यस, वेरी वेल सेड. वेल विदु जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जो लोग, आई मीन टू से जो लेडीज यू नो घर में बैठते हैं, दे वांट टू डू सो मच मोर other than raising a family, other than you know raising the kids. इतना टैलेंट रखते हैं हम हमारा इंडियन महिलाएं, they are so talented, लेकिन वो डरते हैं और वो बैक सीट लेते हैं. आप क्या बोलना चाहते हैं? हाउ डू यू वांट टू टेक दैट यू नो टेक दैट टैलेंट फॉरवर्ड? जो छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, एक स्टेप्स, मे बी दे आर गुड इन एनी मे बी रंगोली मेकिंग और क्राफ्ट मेकिंग, इतना टैलेंट है हमारे देश में. सो हाउ डू यू यू नो वांट देम टू टेक दिस अप? अभी एक टाइम है विच यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड स्मिता, अभी सेल्फ ब्रांडिंग चल रहा है. Yes, अभी वो टाइम नहीं है कि बड़ी बड़ी जाइंट फिश हैं मार्केट में. आजकल का वो टाइम है देन यू आर इंडिविजुअल ब्रांड ऑफ योरसेल्फ. यस, ट्रू. तो इस टाइम पे मैं सभी लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ कि
करो, अपना शुरू करो विदाउट थिंकिंग कि क्या क्या फेलियर हो सकते हैं। कुछ भी हो, एक दिमाग में पीछे वो डर होता है ना, अगर फेल कर गया तो क्या क्या लोग बोलेगा, क्या बोलेंगे, वो सब लोग क्या बोलेंगे। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, लोग तो तब भी बोल रहे हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। ट्रू ट्रू। अगर ये आपको हर्ट नहीं कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी लोग बोल रहे हैं, हर्ट नहीं कर रहा है, तो तब भी नहीं हर्ट करना चाहिए जब आप कुछ करो और तब वो लोग बोले। तो अंडरस्टैंड दैट वो जो लोग हैं, जो भी वो लोग हैं, और हम वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम भी कहीं ना कहीं तक वो लोग हैं, बट हम वो लोग बन जाते हैं औरों के लिए। यस ट्रू। तो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम भी वो लोग हैं। तो अपनी तरफ से पहले तो ये चेंज अपनी तरफ से शुरू कीजिए कि हम वो लोग वाला टैग हटवाएं अपने ऊपर से, हम ना कमेंट करें और हम एनकरेज करें। सेकेंड, when you will start doing it, तो लोग आपसे वो कमेंट वाली बात करनी छोड़ देंगे और तब आप पीसफुली अपना जो दूसरा काम है वो कर सकते हैं। तो अपना YouTube चैनल है, पेज बनाना है, कुछ भी, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। इट इज जस्ट द मैटर कि आपको शुरू करना है। और आप यहाँ पे शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि हम शुरू कहाँ से करें। एग्जैक्टली वही था मेरा, है ना। तो अब शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले डीप डाउन अंदर अपने वो क्रेविंग रखो। स्मिता, हम जितनी बुक्स पढ़ते हैं, जितने बड़े लोगों की पढ़ते हैं, कि जिन लोगों को ने सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, तो सब में हम क्या देखते हैं कि दे हैड अ क्रेव टू नो द गॉड, भगवान को जानने की क्रेव, और उन्हें मिल गया। हैव द क्रेविंग दैट आप कुछ बनना चाहते हो। The moment you will start having the craving first, the universe will conspire things accordingly, and आपको वो हर कोई देगी जो आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने की। That is so true. बहुत ही ट्रू बोला आप, बोलिए आपने, इट्स रियली रियली ट्रू। यस, है ना, क्योंकि मैंने अपने साथ देखा है कि मैंने वो क्रेविंग शुरू की कि मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, बट मुझे चाहिए। इवेंचुअली कोई कॉल आ जाता है, कोई व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई सोशल मीडिया में आप रैंडमली कोई पोस्ट देख लेते हो, या फिर रैंडमली कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, एनीथिंग वुड हैपन। स्टार्ट हैविंग दैट क्रेविंग फर्स्ट एवरी टाइम कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एंड यस यस, ओ माय गॉड, इतना आपने मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बात किया है। ओ गॉड, रियली इट्स सो ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आपने यू टोल्ड अस, दैट इज फर्स्ट वन इज बी ऑथेंटिक, बी ट्रू, हैव दैट क्रेविंग। The second one is it's okay to fail. It's okay. It's okay. सब लोग गिरते हैं, गिर के उठ जाते हैं, it's okay. वो डर है, how will I face it when I fall in front of others? बहुत ही important aspects आपने बोला है। I can't thank you enough, Vidhu Chaudhary, for coming in my platform today. Own your story. You have owned your story very well, and thank you so much for bringing in so much valuable insights for us today. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Smita. I so wanted to come to your channel and talk about things. Kab se I was thinking. It is just that inside I had the craving, but outside me I was getting preoccupied by other stuff. Yes. I think the time is right now. Abhi time aaya. Yes. True. Thank you so much, Vidhu. Thank you so much for coming in. Thank you so much.